हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट माई सेल्फ हिमांशु बिसरा और हम लोग यहाँ पर फिजिक्स की क्लासेस कर रहे हैं, है ना। तो काफी कुछ हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 2 आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के नाम से है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर है और आखिरी चैप्टर भी है। इसके आगे और पोर्शन होगा तो हम जो आएगा डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग कैपेसिटेंस या कैपेसिटर की तरफ बढ़ चुके हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज को मैक्सिमली स्टोर करने की कोशिश करता है। सारी डिस्कशन मैंने आपको करके दिखाया और कैपेसिटर की शुरुआत कर दी थी। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या करता है बेटे, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करने की कोशिश करता है और एनर्जी भी क्या करता है, स्टोर करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। हालांकि मैंने बता दिया था, आज हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हम एक स्पेशल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हो पाए। लेकिन चलिए देखते हैं कि कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैपेसिटर किस तरीके से फॉर्म होता है। ये कल मैंने बताया था, फिर भी आज डिस्कस कर दे रहा हूं कि दो प्लेट्स ले लेते हैं हम लोग। दो प्लेट्स ले लेते हैं, एक प्लेट को हम चार्ज सोर्स से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और एक प्लेट को हम ग्राउंडेड कर देते हैं। क्यों करते हैं इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में बताया है ना, कि जब इस पे चार्ज स्टोर होने लगता है इसका पोटेंशियल राइज करता है। तो पोटेंशियल राइज करता है, इसकी वजह से इसकी कैपेसिटेंस लिमिट आ जाती है और ये चार्ज को स्टोर करना बंद कर देता है। और जब हम इसके बगल में दूसरा प्लेट रखते हैं तो इसका पोटेंशियल डाउन हो जाता है। तो पोटेंशियल जब डाउन हो जाता है तो हम ये और चार्ज लेने के लिए तैयार हो जाता है और चार्ज लेने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम चार्जेस देते जाते हैं तो इस पे जो चार्जेस अवेलेबल है भाई, इसकी भी एक क्षमता हो जाएगी कि भाई अब मैं चार्ज को और स्टोर नहीं कर सकता, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, लिमिट आ जाएगी। ये चार्ज को लेना बंद कर देगा। तो हमारे दिमाग में, खुरापाती दिमाग में एक आइडिया ये आया कि इसको ग्राउंड कर दें तो इस पे जो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्राउंड हो जाएगा, ये जीरो पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। तो जीरो पोटेंशियल मेंटेन रहने की वजह से इसका पोटेंशियल फिर डाउन होगा, ये फिर से चार्जेस लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस बॉडी पर, इस मेटेलिक बॉडी पर कितना चार्ज हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करने की ये जो टेक्निक, ये जो डिवाइस आपके सामने दिख रही है बेटे, इसी को कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हमने एक लास्ट वीडियो तक बताया। इस बार मैंने रिवाइज इसलिए कर दिया कि कुछ बच्चे अगर मान लीजिए पहली बार देख रहे हैं तो उनको दिक्कत ना हो। हालांकि इस पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही टाइम लेके क्लियरली समझाने की कोशिश की है, जरा आप उसको भी देख लीजिए। चलिए, आज हमें जानना है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो बेटे यहाँ पर एक बात आपको समझने की जरूरत है कि कैपेसिटर का जो प्लेट्स होता है, ये जो दो प्लेट्स बोले जाते हैं जो मैंने अभी शायद बनाए थे, होता क्या है कि अगर इनको हम रैंडम शेप में रखें, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा शेप रखा, या मैं एक पहले को बड़ा या दूसरे को छोटा, या मैं इस कुछ इस तरीके का प्लेट का साइज ले रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉस होगा। जैसे अब ये देखिए, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होगा, लॉस होगा और इसकी वजह से हमारी जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम होगी। अगर रैंडम शेप हम किसी बॉडी का लेते हैं तो होगा क्या, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लॉस होगा। आप देखिए ना, ये कुछ लाइंस इधर निकल जा रही है, कुछ इधर निकल जाए। हालांकि यहाँ पे तो पूरा ये कनेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भाई जो इधर जा रहे हैं वो तो यूजफुल है, बाकी जो इधर चली जा रही है उनका क्या इस्तेमाल, कुछ नहीं। तो रैंडम शेप रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लॉस होता है, जिसकी वजह से जो हमारा मोटो है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एम है कि हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करें, वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाएगा, वो फुलफिल नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज से को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग मेटेलिक प्लेट्स के, जो ये हम प्लेट्स यूज कर रहे हैं कैपेसिटर के, उनकी शेप एंड साइज को क्या करते हैं, एक फिक्स्ड पैटर्न में रखते हैं, एक अच्छे शेप में रखते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि कैपेसिटर के प्लेट्स की साइज क्या होनी चाहिए, एक फिक्स्ड शेप में होनी चाहिए, एक रेगुलर शेप में होनी चाहिए। और इस शेप के आधार पर हमारी कैपेसिटर 3 टाइप की होती है। तो पहले जरा इसको लिख लेते हैं, तब मैं आपको ये बातें बताता हूं। तो हेडिंग करें टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। Types of capacitor बेटे, if the plates of the capacitor
if the plates of the capacitor are of arbitrary shape, then it may results in the loss of electric lines of force. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इसमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, इसको लिख लिया आपने। टू प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, to protect the loss of electric field lines, the plates of the capacitors, यहां से लिखिए, the plates of capacitors, the plates of the capacitor are taken of definite size and shape and size, ठीक है, and shape। ठीक है, अब नीचे अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द प्लेट्स, कैपेसिटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो प्लेट्स की साइज के आधार पर, शेप के आधार पर कैपेसिटर बेटे 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। आइए इनकी बात करते हैं। चलिए, पहला टाइप है आपका पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। पहला टाइप क्या है आपका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटे, इसमें जो कैपेसिटर के प्लेट्स होते हैं दोनों, उनको हम प्लेन शीट के फॉर्म में लेते हैं इस तरीके से, और उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। कुछ इस तरीके से दूसरे प्लेट को ग्राउंड करना है, और बीच के मीडियम को कभी एयर से या कभी डाइलेक्ट्रिक से क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक आपका एक ऐसा मीडियम होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है बेटे, सपोर्ट करता है। इसको ढंग से और बना दिया जाए। तो 2 प्लेट्स को ऐसे क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। एक ये प्लेट है मेटालिक, एक ये है, एक को चार्ज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, दूसरे को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं।
तो ये इनके बीच में या तो कभी एयर मीडियम रहते हैं या तो कभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहते हैं, जो चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरे प्लेट को ग्राउंड, और ये चार्ज सोर्स है आपका। तो ये आपका प्लेट क्या हो गया, P1 हो गया पहला प्लेट, ये प्लेट P2। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, तब आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। तो पहले आप लिख लीजिए, इसको ले लीजिए, फिर हम आगे लिखा देते हैं, तो आप इसको फिगर को बना लीजिएगा। बोथ द मेटेलिक कंडक्टर्स, बोथ द मेटेलिक conductors are in the form of plane metallic plates. Placed at some distance, parallel to each other. अब डायग्राम बनाइएगा इसके नीचे। तो तरीका होता है ना भाई किसी चीज का। चलिए दूसरा टाइप हम लोग बात करते हैं। दूसरा टाइप है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हेडिंग करिए दूसरा, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है बेटे कि हम दो स्फेरिकल प्लेट्स लेते हैं, कोसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट्स ले लेंगे। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बाहर वाले को ग्राउंड कर दें और अंदर वाले को क्या करेंगे, किसी तरीके से चार्ज दे। ठीक है, मान लीजिए इस पे मैंने चार्ज दिया और इसके बाहर क्या हो गया, चार्जेस क्रिएट हो गए। या तो इसका दूसरा तरीका ये है कि हम अंदर वाली प्लेट को क्या कर दें, ग्राउंड कर दें, या अंदर ही ऐसे शो कर सकते हैं कि मैंने इसको अंदर ही क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, और बाहर वाली प्लेट को चार्ज दे रहे हैं हम लोग। तो यहाँ प्लेट P1 का काम कौन कर रहा है, जिसको देखिए चार्ज देंगे वो पहला प्लेट कंसीडर किया जाएगा, जो ग्राउंड रहेगा वो दूसरा। तो यहाँ पे प्लेट P1 ये है, प्लेट P2 ये है, यहाँ पे प्लेट P1 ये है, प्लेट P2 ये है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिखे रहिए, मतलब रखे रहिए, फिर जब हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, तो उसके नीचे डायग्राम बनाना है। ले लिया, मैं आपको 5 सेकेंड का वक्त दे रहा हूं। ठीक है, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसको पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आप इसको क्या करिएगा, उसके नीचे डायग्राम बनाइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे इफ मेटेलिक कंडक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक स्फेरिकल, इफ मेटेलिक कंडक्टर्स आर इन द form of concentric spherical shells, then such capacitor is called spherical capacitor। इसको
इसको लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद इसके नीचे डायग्राम बनाइएगा, एक ढंग होता है बनाने का। ठीक है, आपने लिख लिया। चलिए अब तीसरा टाइप बात करते हैं कैपेसिटर की। तीसरा टाइप है हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या करते हैं बेटे कि हम सिलिंड्रिकल मेटल्स लेते हैं। जैसे इस सिलिंड्रिकल हॉलो सिलिंड्रिकल शेप का क्या करेंगे, हॉलो मतलब खाली, बीच में खोखला, इस तरीके से क्या करेंगे, ले लेंगे और इसके बाहर एक क्या करेंगे, बड़ा बड़ा छोटा बनाए या बड़ा, एक प्लेट इस तरीके से ले लेंगे, एक प्लेट इसके बाहर। ठीक है, अब चाहे हम प्लेट P1 को चार्ज, P1 को अंदर वाला कंसीडर कर लें, यानी इसको चार्ज दें, और प्लेट P2 को क्या कर दें, ग्राउंड कर दें। यानी हम चार्ज किसको दे रहे हैं, अंदर वाली प्लेट को दे रहे हैं बेटे, और बाहर वाला क्या है हमारा, ग्राउंडेड है। तो बाहर वाला प्लेट कौन सा प्लेट कंसीडर किया जाएगा, P2। इसी तरीके से हम प्लेट P1 को बाहर भी कंसीडर कर सकते हैं, P2 को अंदर। तो P1 को हम चार्ज दे देंगे और P2 को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो ये क्या है, दो आपके अलग अलग मतलब प्लेट को अलग अलग बदल के, तो दोनों क्या है आपके सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। और ये जो बीच का मीडियम होगा, या तो उसे हम एयर रहने देंगे या हम कोई डाइलेक्ट्रिक्स में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे इसके बीच में। जैसे एयर है आपका, तो एयर तो रहता ही है अगर कुछ नहीं रख रहे हैं, वैक्स है ना, दूसरा क्या है आपका माइका है। इस तरीके की ऑब्जेक्ट्स क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स के रूप में होती हैं। इसी चैप्टर में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स है क्या। तो बता लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसके बारे में जब लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे, तो चलिए मैं इसको बोलता हूं, आप लिख लीजिए। बोथ द मेटालिक प्लेट्स कंडक्टर्स are in the form of coaxial cylindrical cells. Both the metallic conductors are in the form of coaxial cylindrical cells. Then such capacitor is called cylindrical capacitor. Then such capacitor is called cylindrical capacitor. मैं शुरू से फिर से बोलता हूं। Both the metallic conductors are in the form of, ऐसे लिखना चाहिए, if both the metallic conductors are in the form of coaxial cylindrical cells, then such capacitor is called cylindrical capacitor. Then such capacitor is called cylindrical capacitor. I hope आपने तीनों को समझ लिया। ठीक है बेटे, आज के इस वीडियो में इतना ही। जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस की फॉर्मूले के बारे में, कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना कैपेसिटेंस रखता है। ये आपके सिलेबस में है और पूछा जाता है। इसका डेरिवेशन हर अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है। अगर पिछले साल पूछा गया है तो इस साल आप मान के चलिए कि ये पूछा जाएगा। और इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको करने को मिलेंगे, न केवल आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। आप जब IIT JEE या नीट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो वहां के भी आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक क्वेश्चन जरूर रहता है और अच्छा क्वेश्चन रहता है। इसका सीरीज और पैरेलल सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल अगले वीडियो में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और समझ में आ रहा है तो प्लीज नोट्स बनाएं और प्रॉपर ढंग से पढ़ाई करें, क्योंकि स्कूल खुलेगा तो हम आपसे नोट्स की डिमांड करेंगे और आपके पास नोट्स होना चाहिए। आप ये एक्सक्यूज नहीं देंगे कि सर मैंने नहीं देखा वीडियो, या ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप भी देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।